नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सीटीटी इंग्लिश पैडागोजी की, और इंग्लिश से एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, मेजर चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। आज जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे मेजर चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। मतलब कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं जब इंग्लिश टीचिंग इंडिया में कराया जाता है, तो कौन कौन से टीचर को जो है चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। टीचिंग ऑफ इंग्लिश सफर्स फ्रॉम द जनरल malalies that afflict the educational system of India. It has been dawned upon the country's educational policy makers that if English has to be at all learnt and taught well, some effective measures must be taken. तो मेजर चैलेंजेस क्या है? पहला मेजर चैलेंज है ओवर क्राउडेड क्लासरूम। ओवर क्राउडेड क्लासरूम मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास रूम। ओवर क्राउडेड क्लासरूम के होने की वजह से भी जो है टीचिंग इंग्लिश में कठिनाइयाँ आती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 40:1 का रेशियो होना चाहिए। अगर कोई क्लास में आप इंग्लिश का क्लास ले रहे हैं तो उस क्लास में 40 स्टूडेंट पर एक टीचर होना अनिवार्य है। अगर इससे अधिक है, अगर 60 स्टूडेंट है और एक टीचर है, मतलब ओवर क्राउडेड क्लासरूम है, तो फिर जो है टीचिंग लैंग्वेज में जो है इंग्लिश टीचिंग में जो है वो टीचिंग इंग्लिश में जो है वो डिफ़िकल्टीज आएगी। ओवर क्राउडेड क्लासरूम जनरली रिड्यूस द टीचर्स एबिलिटी टू टीच इंग्लिश इफेक्टिवली। मतलब अगर क्राउडेड है, ज़्यादा बच्चे एक क्लासरूम में हैं, तो टीचर के एबिलिटी को क्या करता है? अफेक्ट करता है। टीचर की जो एबिलिटी होती है, जितना वो दे सकता है एक क्लास में, उतना वो नहीं दे पाता है, क्योंकि वो क्या रहता है? ओवर क्राउडेड रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्योंकि वो इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पाते हैं, और कम स्टूडेंट होते हैं जिसमें से इंडिविजुअल अटेंशन दे पाते हैं, जिसके कारण से बच्चों की जो समस्याएं होती है उस समस्याओं का जो है निदान जो है टीचर कर पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ऑल द लर्नर्स डोंट कम फ्रॉम द सेम सोशो लिंग्विस्टिक एंड सोशल कल्चरल बैकग्राउंड। हम जानते हैं कि अगर एक क्लासरूम है, एक क्लास है, उस क्लास में अगर 60 स्टूडेंट हैं, तो ये जो है 60 फैमिली से बच्चे हैं, और सभी फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो अलग अलग है। बैकग्राउंड जो है क्या है? अलग अलग है। सबका जो सोशल लिंग्विस्टिक जो है उसका भाषा भी जो है अलग अलग है। कोई जो है मैथिली में बेहतर है, तो कोई हिंदी में बेहतर है, तो कोई अलग अलग जो है सोशल लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से आया है, और सोशल कल्चरल बैकग्राउंड से आया है। अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आया, जैसे कोई मुस्लिम स्टूडेंट हो सकता है, या कोई हिंदू हो सकता है, या कोई सिख हो सकता है। तो इसके परंपराएं अलग अलग हैं, तो इसको जो है डाइवर्स क्लासरूम में जो है बच्चों को जो है डील करना बहुत ही टफ हो जाता है, क्योंकि जितना कम बच्चे होंगे, क्योंकि 40:1 जो रेशियो है आरटीई का, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो है, ये जो है 40:1 रेशियो के तहत जो है 40 पर एक शिक्षक की बात कही गई है, जिससे जो है बच्चों को जो अगर टीचिंग इंग्लिश जो इंडिया में हो रहा है, जो प्रभावित हो रहा है, सही ढंग से जो है बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़ाई हो रही है, और उसकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। डिवीजन ऑफ क्लास इन ग्रुप्स बिकम्स अ डिफिकल्ट ऑप्शन। जो क्लास का जो डिवीजन होता है ग्रुप्स में, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ऑप्शन। इट इज़ एसेंशियल दैट द मेंबर ऑफ द इस ग्रुप बी नेचुरली congenial. The teachers may find that they have to make a few changes before the groups are all happily settled. अब देखिए दूसरा चीज़ है स्कूल का इन्वायरमेंट। देखिए दोस्तों, दूसरा चीज़ जो है वो है स्कूल का इन्वायरमेंट। स्कूल इन्वायरमेंट
स्कूल इन्वायरमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूल इन्वायरमेंट भी क्या करता है, बच्चों को जो है प्रभावित करता है। लैंग्वेज टीचिंग जो है उसके लिए फंक्शनल इन्वायरमेंट चाहिए, है ना। कौन सा इन्वायरमेंट चाहिए, फंक्शनल इन्वायरमेंट चाहिए, फंक्शनल इन्वायरमेंट चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए। अगर फंक्शनल इन्वायरमेंट नहीं होगा तो बच्चे सही ढंग से इंग्लिश नहीं लर्न कर पाएंगे। और पीयर टीचिंग भी ज़रूरी है, मतलब समूह में पढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए, पीयर टीचिंग। पीयर लर्निंग भी इम्पोर्टेंट है, पीयर टीचिंग की आवश्यकता होती है। और रोल प्ले भी होनी चाहिए। रोल प्ले ये नहीं कि पैरोट बनाने का प्रयास, किसी हर स्टूडेंट को एक एक रोल दे दिया जाए और उसे प्ले करने के लिए, जो भी आप लिटरेचर पढ़ाते हैं या लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो आप उसे रोल प्ले दे दें और रोल प्ले करें। जैसे अगर हम डायलॉग स्पीकिंग अगर करते हैं, डायलॉग स्पीकिंग अगर हम करवाते हैं तो डायलॉग स्पीकिंग में क्या होता है कि अलग अलग ग्रुप में, 4 ग्रुप में, ए बी सी और डी ग्रुप में आप बांट दीजिए। एक टॉपिक दे दीजिए, साइंस एंड रिलीजन, एक टॉपिक दे दीजिए आप, साइंस एंड रिलीजन, साइंस एंड रिलीजन एक टॉपिक दीजिए और डायलॉग स्पीकिंग की बात कीजिए। ए ग्रुप में आप रखिए वैसे लोग जो साइंस और रिलीजन में जो है समानताएं ढूंढेंगे, और बी ग्रुप में ऐसे लोगों को रखिए जो साइंस और रिलीजन के जो है अपोजिट बातें करेंगे, और सी ग्रुप में ऐसे लोगों को रखिए जो बात करे कि साइंस जो है ब्लेसिंग है या कर्स है, और रिलीजन क्या साइंस से संबंधित है, साइंस से कोरिलेटेड है या साइंस रिलीजन से कोरिलेटेड है। ये जो है बातें जो कहेंगे ग्रुप डी कहेंगे। और सभी बच्चों को अपना अपना रोल दे दीजिए और वो अपना तैयार करके आएंगे और डायलॉग स्पीकिंग करेंगे। तो इससे क्या होगा कि फंक्शनल इन्वायरमेंट क्लास में होगा और स्कूल में फंक्शनल इन्वायरमेंट होगा, जिसके वजह से बेहतर लर्निंग संभव हो पाएगा। इंग्लिश लर्निंग जो है एक जो है प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ करके उसको सिखाया जाए, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ करके। किसी भी लैंग्वेज या किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप सिखाना चाह रहे हैं, अगर आप टीचर हैं तो उसे प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़िए दोस्तों, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़िए। प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़िए, या नहीं तो आप इंटीग्रेटेड अप्रोच लाइए, इंटीग्रेटेड अप्रोच। अगर इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं लाते हैं तो फिर बच्चे नहीं सीख पाएंगे। इसलिए नहीं सीख पाएंगे कि जो प्रायर नॉलेज है उस नॉलेज का जो है वो यूटिलाइजेशन जो आने वाले टॉपिक है उसमें वो इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो सिखाइए, लिंकिंग करना सिखाइए बच्चों को। जो भी टीचर हैं, जो भी पढ़ाते हैं, उन लोगों से लिंकिंग करेंगे तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे कि पीछे वाले चीज़ों को आगे से जोड़िए, फिर आगे वाले चीज़ है उसको आगे से जोड़ते चले जाइए, ऐसे करके जो है आगे तक, क्योंकि लिंकअप होना चाहिए तब बच्चे समझ में आएंगे। एक क्रोनोलॉजी को फॉलो करना चाहिए। अगर हम क्रोनोलॉजी को इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक आएगा, ऐसे करके बच्चों को समझाना चाहिए और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उसका क्या इंपॉर्टेंस होगा भविष्य में, उसके प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूजेज है या नहीं है, उसको डेली लाइफ से जोड़ करके सिखाया जाए। बच्चा बिल्कुल हंसते हंसते जो है क्लास में सीख जाएगा, चाहे कोई भी। तो इन स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो पैसिव लिसनर्स होते हैं, पैसिव लिसनर्स। तो लैंग्वेज टीचिंग में क्या समस्याएं होती है, जो लैंग्वेज टीचर होते हैं, खास करके जो लैंग्वेज टीचर होते हैं, उनको क्या क्या समस्याएं आती है, क्या क्या समस्या झेलने को आता है। लैंग्वेज टीचर जो होते हैं उनको क्या क्या समस्याएं, प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज पढ़ाने में। तो सबसे पहले प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम होता है कि बच्चे को जो है वो बच्चे कितना लर्निंग आउटकम प्राप्त कर रहे हैं, लर्निंग आउटकम कितना समझ रहे हैं बच्चे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ जा कर के लेक्चर दे आए तो इसमें क्या होता है, बच्चे पैसिव लिसनर्स हो जाते हैं, बच्चे बिल्कुल जो है निष्क्रिय हो जाते हैं। इसीलिए जो है इंटरेक्शन होना चाहिए, है ना। इंटरेक्शन बेस्ड जो है टीचिंग होनी चाहिए, मतलब टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादातर टीचर क्या होते हैं कि अपनी बातें जाकर के बच्चों के बीच में थोप देते हैं, जिसके कारण बच्चे बहुत बेहतर ढंग से नहीं सीख पाते हैं। ज़्यादातर बच्चे में क्या होता है कि वो साइनेस होता है या क्वाइनेस होता है, जिसके कारण वो अपनी कमजोरी को, अपने वीकनेस को वो जो है इजहार नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते।